शिव का चमत्कार, सच्ची घटना। जाने कैसे भगवान ने खुद आकर की अपने भक्त की रक्षा। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदरपूर्वक भोजन कराकर भेजता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे। भगवान उसको हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे और पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अभी के अभी जमा करवा दे। तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं और उनकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। मेरे पिताजी मरने की हालत में हैं और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वे बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुलाया है। जब उसका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है। अब बिल्कुल ठीक हैं, उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तुम्हें अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो मन ही मन सोचने लगता है कि जब मैं और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछता है कि लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं कराए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया है और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही लेने आ जाऊंगा। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया है, होगा शायद हमें ना पता हो, कोई पिताजी का दोस्त महेश हो। तो जब उसके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं, उनका पुत्र उनको पूछता है कि आपके मित्र ने आपके ऑपरेशन के पैसे दिए और वो आपको दोबारा मिलने नहीं आए। तो फिर उनके पिताजी ने पूछा कि कौन से दोस्त ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम महेश बताया था और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि उन्होंने भगवान बाद में मैं मिलने आऊँगा तो पैसे ले लूँगा। तो दोस्त वह बताता है कि मेरे तो कोई भी दोस्त महेश नहीं है, ना मैं महेश नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि ज़रूर खुद भगवान ने आकर उनकी मदद की है और उन्हें ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उनको कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता और ना कोई पैसे देने वापस लेने आता है, तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि इतनी मुश्किल घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मदद ज़रूर करते हैं, पर बस विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।